वालेकुम स्टूडेंट, आज हम रिफ्रैक्शन लेंस और साइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्पीड पर इफ़ेक्ट होता है, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेती है। नंबर टू, वो जिस एंगल से आ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर हमारे पास क्या एयर एक मीडियम है और ये एक ग्लास है, तो लाइट इंसिडेंट रे यहाँ से क्या आ रही है, मूव कर रही है और ग्लास स्लैब में से गुज़र रही है। तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोनों क्या है, नॉर्मल के साथ एंगल हमेशा लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल एंगल क्या है? नॉर्मल एंगल ये है कि जो हमारे पास एक मीडियम और दूसरे मीडियम है इसके दरमियान में हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसका एंगल 90 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रे या नॉर्मल एंगल कहते हैं। तो ये दोनों की क्या है, मीडियम्स की बाउंड्री है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो क्या है, टूवर्ड द नॉर्मल मूव कर गई है। और यहाँ पर आप एक प्रिज्म में से लाइट को डिस्पर्स होते हुए डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं कि लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? स्पीड ऑफ वैक्यूम और स्पीड ऑफ जो मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला n=c/v होता है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें, वैक्यूम में, हवा में, खला में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10 की पावर 9 होती है मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुंतकिल होती है तो उसमें इसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। इन दोनों के जो रेशो है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, इन दोनों की अगर हम रेशो लें तो ये हमें क्या देता है, उस चीज़ का, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, जिसको हम n से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है कि ये है एक मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है जो क्या शो करता है कि जो n1 क्या है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम को, और n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मटेरियल का। इसी तरह स्नेल्स ने एक लॉ बनाया, उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए उसने ये कहा कि एक लाइट मीडियम से जब हार्ड मीडियम में लाइट मूव करती है तो वो क्या है, अपना रास्ता चेंज करती है, और उसके लिए इसने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। और इस फार्मूला हमेशा, ये फार्मूला की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, n1 sin θ1 = n2 sin θ2। ये डिफरेंट मटेरियल्स का हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उनकी वैल्यूज़ है। यहाँ पर वैक्यूम, एयर, आइस, वाटर, एथाइल अल्कोहल, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कलर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी बाय इंटरेक्शन विद अ प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो रिफ्लेक्शन की बजाय वो अपने डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जब लाइट किसी प्रिज्म के साथ या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मुख्तलिफ़ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेनबो। तो वाइट लाइट सेपरेट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में अपनी वेवलेंथ के हिसाब से ऑन एंटरिंग द रेन ड्रॉप बिकॉज रेड
light is refracted by a lesser angle than blue light, क्योंकि एंगल ऑफ इसकी वेवलेंथ कम होती है रेड लाइट की और ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इस सॉरी उल्ट बोल गया, जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ कम होती है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है, वो अपनी डिफरेंट जो लाइट है वो अपने डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है, और जब ये लीव करती है रेन ड्रॉप को, द रेड रेज हैव टर्न थ्रू अ स्मॉलर एंगल देन द ब्लू रे प्रोड्यूस अ रेनबो। तो उस वजह से क्या हो जाता है, रेनबो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट ये आपके रेनबो की एक पिक्चर है जो शो करवाई गई है इन स्लाइड्स में। नेक्स्ट ये लेंसेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या है, बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस इसे इसलिए कहा गया कि इसकी ये दोनों सतहें कन्वेक्स मिरर की हैं, इसलिए इसे बाई कन्वेक्स कहा गया। प्लेनो कन्वेक्स, ये क्या है, एक सतह इसकी क्या है, प्लेन है, और दूसरी क्या है, कन्वेक्स है, तो इसलिए इसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहा गया। नेक्स्ट है कनकेव कन्वेक्स कनकेव, इसकी एक सतह, ये देखें ये वाली सतह, ये क्या है, कनकेव है, सॉरी कन्वेक्स है, और ये सतह इसकी क्या है, कनकेव है, इसलिए इसे क्या कहा, कन्वेक्स कनकेव लेंस। मेनिस्कस, इस लेंस को क्या कहा गया, मेनिस्कस कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेनो कनकेव लेंस, बायो कनकेव लेंस। जिस तरह से हमारे पास बायो कन्वेक्स थे, इसी तरह हमारे पास बायो कनकेव और प्लेनो कनकेव लेंस भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग लेंस, ऐसे लेंस जो पैरेलल लाइट रेज को, ये देखें पैरेलल लाइट रेज हैं, ठीक है, इनको जब ये लाइट रेज इन लेंसेज में से, कन्वर्जिंग लेंसेज में से गुजरती हैं, तो वो उनको गुजरने के बाद फोकस पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं। इन लेंसेज को कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। या फिर क्या होता है, अगर कोई रेज फोकल पॉइंट से निकल रही हों डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो कन्वेक्स लेंस में से या कन्वर्जिंग लेंसेज में से गुजरने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर कन्वर्जिंग लेंसेज, 3 रूल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 क्या है, an incident ray traveling parallel to the principal axis of a converging lens will refract through the lens and travel through the focal point on the opposite side of the lens. Number 2, any incident ray traveling through the focal point on the way to the lens will refract through the lens and travel parallel to the principal axis. Number 3 क्या है, an incident ray which pass through the center of the lens will in effect continue in the same direction that it has when it enter the lens. यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कन्वर्जिंग लेंस में क्या होती है, ये जो पीछे हमने रूल पढ़ा, ये तीनों रूल्स पढ़े, क्या कहता है पहले रूल में, an incident ray traveling parallel to the principal axis of a converging lens will refract through the lens and travel through the focal point on the opposite side of the lens. ये फर्स्ट पॉइंट था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रे है कि ये क्या है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके ये क्या है, पैरेलल मूव कर रही है, तो ये क्या है, लेंस में से गुजर के फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। तो यही फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, और वो कन्वर्जिंग लेंस में से गुजरने के बाद क्या करती है, दूसरी साइड पर लेंस के फोकल पॉइंट में से, ये देखें फोकल पॉइंट में से गुजर जाती है। नंबर 2 क्या कहा गया, जो इंसिडेंट रे है वो ट्रैवल करती है, जो ट्रैवल करती है
थ्रू द फोकस पॉइंट, जो फोकस में से गुजरती है लेंस के, विल रिफ्लेक्ट थ्रू द लेंस एंड ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 ये क्या कहा उसने, एक लेंस रे जो क्या थी फोकस पॉइंट में से गुजरती है वो हमेशा लेंस में से गुजर कर दूसरी साइड पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। नंबर 3 जो इंसिडेंट रे है जो सेंटर में से गुजरती है वो हमेशा सेंटर में से गुजर के आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये सेंटर में से गुजर कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर कर आगे चलेगी, और जहाँ पर ये तीनों लाइंस मिल रही हैं वहाँ पर हमें क्या हासिल होगा, हमारे पास इमेज हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंसेज। जिस तरह हमारे पास क्या थे, कन्वेक्स लेंस थे जिन्हें हमें कन्वर्जिंग कहा, अब हमारे पास क्या है, कनकेव लेंसेज हैं, और ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंसेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें इस पिक्चर में, अगर हमारे पास पैरेलल लाइट रेज आएँ तो ये इनको क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, अपने रास्ते से मुनहरिफ कर देता है। नंबर 2 या क्या हो, जो रेज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रही हों तो वो क्या करता है, लेंस में से गुजरने के बाद उनको क्या कर देता है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह जैसे हमने कन्वर्जिंग लेंसेज के 3 रूल्स पढ़े उसी तरह ये है। नंबर 1 क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है ट्रेवल parallel to the principal axis of a diverging lens will refract through the lens and travel in line with the focal point in a direction such that its extension will pass through the focal point। जो क्या है, ट्रैवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगी, यहाँ पर ये देखें, जो पैरेलल रे है वो पास करती है जब डाइवर्जिंग लेंस में से, तो वो इसे डिफ्रैक्ट कर देता है, और ये हमें इस लेंस इस रे को हम अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये हमें किसी एक पॉइंट पर ये हमें फोकल पॉइंट फोकस से मूव करती हुई नज़र आएगी कि ये फोकस से लाइट आ रही है। नंबर 2 था हमारे पास जो इंसिडेंट रे है ट्रैवल कर रही है टूवर्ड द फोकल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, वो क्या करेगी, द वे टू द लेंस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द लेंस एंड ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या करेगी, जो क्या थी फोकस पॉइंट्स की तरफ मूव कर रही थी लाइट, वो क्या करेगी, लेंस में से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के ये देखें पैरेलल हो गई। नंबर 3 क्या था, उसमें भी यही था सेम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आगे गुजर जाएगी, इसी तरह ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर के आगे चलेगी। तो अब इन लाइंस को हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड किया। ये देखें, रेड लाइट को हमने पीछे एक्सटेंड किया, ग्रीन को, ब्लू तो पहले ही पीछे से आ रही थी, तो यहाँ पर जो तीनों लाइट मिल रही हैं, पीछे भी हमारे पास तीनों लाइट यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही थी, तो वहाँ पर इमेज आ रहा था, तो यहाँ पर भी हमें एक इमेज आएगा। उसमें ये था कि लाइट रियल में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही थी, तो वो हमारे पास रियल इमेज देगा लेंस, और ये हम लेंस यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर एंड राइट अप इमेज। नेक्स्ट ये आई है, और ये मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो आइज़ हैं वो डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट शेप की होती हैं। नेक्स्ट ये ह्यूमन आई है। नेक्स्ट ये क्या है, ह्यूमन आई में के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसमें लेंस, ये क्या है, लेंस है, ये क्या है, आइरस है, ये कॉर्निया है, ये रेटिना है, और ये क्या है हमारे पास, रेंटल ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है हमारे पास, मैक्यूला है। नेक्स्ट नॉर्मल आई फोकस, नॉर्मल आई का फोकस कहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या था, ये अप्रॉक्सीमेटली ये क्या था, मैक्यूला।
तो नॉर्मल आई का फोकस यहाँ पर होता है। जो नियर साइट विजन है जिसे मायोपिया कहते हैं, तो वो क्या है, जो करेक्ट जो आँख हमारी सही होती है या लेंस लगा करने के बाद उसका इमेज हमारे पास यहाँ पर रेटिना पर हासिल होता है। लेकिन अगर क्या हो आई साइट वीक हो तो वो क्या होता है, यहाँ पर सॉरी ये था, तो ये वो क्या है, इमेज यहाँ पर बनता है, पीछे बन जाता है, वो रेटिना तक नहीं पहुँच पाता, तो जिसकी वजह से ये हमें लेंस लगाना पड़ता है, कनकेव लेंस। और जब हम अपने ग्लासेस में कनकेव लेंस फिट करवा लेते हैं तो वो क्या है, इमेज हमारा करेक्ट आ जाता है और वो इमेज हमें सही नज़र आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फार साइट, और उसके लिए क्या है, इमेज यहाँ पर नहीं बन पाता, बल्कि उसको इमेज को सही करेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और कन्वेक्स लेंस की मदद से वो इमेज और हमारी आई साइट ठीक हो जाती है वो ग्लासेस लगाने से, और इमेज अपनी जो करेक्ट पोजीशन है वहाँ पर बनता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा।